इस मिट्टी के बनाए गए शरीर के लिए, जो जल जाता है तो राख बन जाती है, इस शरीर के लिए रोते हो? अरे आप परमात्मा की शरण में जाओ, बिहारी जी के शरण में जाओ, भागवत कथा सुनो, जिसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, कोई भी दुख कष्ट आपको सता ना सके। आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? अरे जो हो रहा है होने दो, आप जा करके भगवान का भजन करो। तो महाराज आत्मदेव को समझाते हैं कि पिताश्री, संतान होती तो है पर आपका साथ नहीं देती। अरे जिन हाथों से माँ ने हमको चलना सिखाया हो और उसी हाथ को पकड़ के वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, ऐसे संतान का क्या फायदा? ऐसे संतान का क्या फायदा जब आपको वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं? देखिए, माँ ने हमको जन्म दिया, कितना कष्ट सहा, जब हमको इस स्थान पर ला करके बिठाया, इस दुनिया में लेकर के आई। माँ से बड़ा और कोई नहीं हो सकता, जो हमें जन्म देती है। जो हमें जन्म देती है, हमें शिक्षा प्राप्त कराती है, गुरु का फर्ज निभाती है, बच्चों को संस्कार देती है, अपने पैरों पर खड़ा करती है। वो कौन होती है? माँ होती है। तो माँ का हमें अपमान, पिता का हमें अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात सदैव याद रखना। माँ हमारी सब कुछ होती है। माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती, पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। संसार में कुछ भी भूल जाओ, किसी भी चीज को भूल जाओ, पर माता पिता को कभी मत भूलना। कहते हैं कि हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात
तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। माँ बाप को तू भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। कार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में सत्य घोलना। इन अमृत देने वाले जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। कुछ तूने पाया। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे स्नेह जताया है। हर जिद को लगा सीने से, बड़ा तुमसे नेह जताया। प्यार लुटाने वालों के तुम प्रेम प्यार मत भूलना। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना।
कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश हो तेरे, ये लागी नहीं ये खाक है। बाप बिना ना खुश है तेरे, बेकार तेरी कमाई लागे गाए आजीवन तुम प्रेम प्यार मत भूलना। बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार देने के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज आत्मदेव निकल गए। गौकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा के लिए भी निकल गए। अब धुंधकारी ने और अत्याचार कर दिया। अब धीरे धीरे शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा और अपनी माँ को गालियां देने लगा और कहने लगा, बता धन कहाँ है, धन दे मुझे, धन कहाँ है। महाराज धुंधकारी ने अपने माँ को बहुत परेशान किया तो धुंधली ने रात्रि में अपने प्राण त्याग दिए और धुंधकारी और अत्याचार करने लगा। घर में बेस्याओं को लाने लगा और महाराज 4 बेस्यां उसके घर में आई और रहने लगी और बेस्यां उस पर स्नेह जताती और वो धुंधकारी धन ला ला कर उनको देता। कहा किया करता कि लो ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। पता नहीं कहां कहां से धन ले लेकर आता और उनको ला करके देता। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा के यहाँ से धन ले आया तो बेस्याओं ने कहा, अरे पति देव जी ये आप कहां से लेकर आए हो इतना धन। तो धुंधकारी ने कहा, अरे ये मैं राजा के यहाँ से लेकर आया हूं। तुम्हें क्या करना, तुम्हें सिर्फ धन से मतलब है, ये मत पूछना मुझसे कि कहां से लेकर आए हो। अब महाराज बेस्याओं ने विचार किया, यदि राजा को पता चल गया कि धुंधकारी ने धन लूटा है और अगर राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया या राजा खुद आ गया तो इसके साथ साथ में हम भी मरेंगे। तो बेस्याओं ने क्या किया, रात में विचार कर लिया बेस्याओं ने कि आज इस धुंधकारी को हम मार देंगे और धन सारा लूट के यहाँ से चले जाएंगे। अब महाराज धुंधकारी आया, शराब में नशे में धुत था, कोई होश नहीं था कि ये मेरे साथ क्या कर रही हैं। अब इसने जता रही है, इसने स्नेह में ही उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और रस्सी लाकर उसके गले में डाल दी और फांसी लगा दी। आवाज ना निकले तो चूल्हे में से लेकर के गरम कोयले उसके मुख में डाल दिए और उसकी वही मृत्यु कर दी, उसको वही मार दिया और उसी घर में गड्ढा खोद कर उसको वहां दफना दिया। अब
बेस्या रात्रि में ही सारा धन लेकर के वहां से भाग गईं। गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने श्राद्ध किया। अब अपने गांव में आए और उन्होंने सुना कि धुंधकारी भूत प्रेत बनकर परेशान कर रहा है। अब महाराज जहां वो धुंधकारी का घर था, गोकर्ण जी का घर था, वो अपने घर आए और वहां पर आकर के लेट जाते विश्राम कर रहे हैं। अब रात्रि के समय धुंधकारी प्रेत भूत बन बन कर उनको दिखाई देता। कभी भैंसे के रूप में आ रहा है, तो कभी गधा के रूप में आ रहा है, कभी भूत के रूप में, कभी प्रेत के रूप में। धुंधकारी ने कहा कि तुम कौन हो, अपना हमें रूप दिखाओ, ऐसे क्यों डरा रहे हो। तो महाराज धुंधकारी अपने रूप में आता है। भैया, मैं तुम्हारा मौसेरा भाई धुंधकारी हूं। कि अरे, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। क्या बताऊं भैया, मैंने पाप ही इतने किए हैं कि मुझे मुक्ति तो दूर की बात, मैं ऐसे यहां भटक रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मुख में जल तक नहीं जा रहा, सुई की तरह मेरा गला हो गया है। तो आत्मदेव ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराइए, इससे इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो महाराज गोकर्ण जी ने भागवत की तैयारियां की। सभी जो आत्मा भटक रही थी वो सब आकर के वहां विराजमान हो गई। और धुंधकारी एक बांस के डंडे में आकर के बैठ गया। और हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा रही हैं। पहला दिन हुआ तो बांस की एक गांठ फूटी, दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ फूटी। ऐसे ही महाराज सप्तम दिवस हुए तो सातों गांठ फूट गई। और धुंधकारी सुंदर स्वरूप में तिलकधारी, तुलसी की माला धारण और बालक बनकर सुंदर स्वरूप में सामने आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण के पार्षद आते हैं उन विमान लेकर उनको लेने। तो एक ही विमान आता है, एक ही क्यों आता है, सुनी तो सब लोगों ने है भागवत, सब भूत प्रेत बैठे हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप एक ही विमान क्यों लेकर